हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा, जहाँ पे भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपको हम देते हैं गाइडेंस टैरो रिलेटेड। आई बिलीव आपको गाइडेंस मिल रही होगी, लाइफ में किक मिल रहा होगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज हम करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग, एंड देन आफ्टर आपको शायद इवनिंग या आफ्टरनून में या फिर कल शायद हो सकता है मूव ऑन और वेट की रीडिंग मिल जाएगी। काफ़ी लंबे समय से अगर कुछ लोग वेट कर रहे हैं या मूव ऑन होना चाहते हैं, ठीक है, तो कई लोग ना सिर्फ रीडिंग नहीं लेते, कई लोग अपने ना सेशंस भी बुक करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो और चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही तो यू कैन बुक योर सेशन। 10-15 मिनट्स का सेशन आप बुक कीजिए, एटलीस्ट कम से कम 7 डेज़। बट ऑब्वियसली वो पेड रहने वाला है। इवन कुछ क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी हम आपको दे सकते हैं ताकि आपकी हीलिंग हो, आप किसी नए बंदे की तरफ जा सको और अपने जो है करियर पे ध्यान दे सको, ठीक है ना। सो उस चीज़ के लिए भी आप सेशन बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड रहने वाली है, फ्री नहीं है, तो प्लीज़ फ्री की बात मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सबकी पेड होती है तो मेरी भी पेड है, राइट। एंड साथ में क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आप ले सकते हो हमसे। एंड स्विचवर्ड एंड एनर्जी सर्कल्स अगर आपको समझ में आते हैं, पसंद हैं, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट्स को 95% का रेशो है जिनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, तो वो भी आप ले सकते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग है सुबह के समय आपके बारे में, क्या सोच रहे थे। रात की रीडिंग तो हमने डाली थी कि लेट नाइट थॉट उनके क्या है। हम देख रहे हैं कि सुबह के समय उनके थिंग्स में क्या चेंज आया है, क्या वो प्यार और ज़्यादा बड़ा है, एक्शन लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, एंजल्स हमें गाइड कीजिए, यूनिवर्स हमें बताइए कि जो भी व्यूअर्स अभी मेरे साथ है या जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, उनके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट उनके लिए उस दिन क्या रही है, ठीक है। सो चलते हैं रीडिंग की तरफ। आई होप आपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा 3 बार अपने दिल दिमाग में। डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो नो वरी। उनका चेहरा आप याद कर सकते हैं, उनकी मॉम का नाम पता है तो वो ले सकते हैं। सो डिवाइन हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं, प्लीज़ इसकी क्लैरिफिकेशन हमें दे ताकि हम आगे चल सकें, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का आया है। सो ये बंदा आपको इतना याद कर रहा है, इतना याद कर रहा है, उसे लग रहा है उसकी ज़िंदगी से जैसे आप चले ना जाओ, उसको छोड़ ना दो, उसका जीना मुश्किल हो जाएगा, वो तो मर जाएगा, लाइफ ख़त्म हो जाएगी उसके लिए। मतलब वो आपको पकड़ के साथ में रखना चाहता है, इतना ज़्यादा ये बंदा या बंदी जो भी है पॉसेसिव हो रहा है आपके लिए। हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हो सकता है आपको चेक कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कहाँ बात कर रहे हो, और भगवान से इतनी प्रार्थनाएँ कर रहे हो सकता है व्रत रख रहे हो, एकादशी वगैरह का व्रत रख रहे हो। अगर ये नास्तिक थे तो ये आस्तिक बन गए हैं, भगवान पे इनका विश्वास हो गया है, इमोशनली इतना फ़ील करते हैं। हो सकता है ये भी टैरो रीडिंग ले रहे हो, ठीक है ना। और अलग-अलग तरह की मैनिफेस्टेशन की वीडियोज़ आती है, वो कर रहे हो। कहीं न कहीं बस ये प्रार्थनाओं में सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, आपको माँग रहे हैं कि जहाँ भी हो आप खुश रहो, आप उनके रहो, उनकी लाइफ़ में जल्द से वापस आ जाओ। तो बहुत अच्छी फीलिंग है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा जो नहीं आ पा रहा ना आपकी तरफ, शायद ये इसने इसने आपको बताया नहीं। अगर स्पेशली अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है या कुछ आपका जाति धर्म अलग-अलग है, तो उस टाइम पे ना ये अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर आपने इनको कहा कि भई तुम भाग के शादी कर लेते हैं या माँ-बाप नहीं मानेंगे, हम खुद से कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, या फिर वो मैरिड थी, अपने बच्चों को छोड़ के आ जाओ या इस तरह से। सो वो वहाँ पे ना थोड़े से कंज़र्वेटिव से हो गए कि भई ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, वो एक चीज़ है। बट इस रिलेशनशिप को भी वो नहीं खोना चाहते, और डेफ़िनेटली अगर सिंगल हैं, सो फिर कहने ही क्या है। यहाँ तो प्यार इतना बेइंतहा है, कुछ कहने की हद नहीं है कि आपके बिना जैसे कि एक-एक दिन इनके लिए भारी हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। रात को ये बंदा रोते हुए सोता है। मतलब ऐसा है कि खुशी का तो कोई आप देखोगे कि जितने भी कार्ड्स हैं इनकी शक्ल आप देखो, जब ये आपके बारे में सोचते हैं देन टू लिटिल हैप्पी दे आर, बट उसके बाद जो है फिर इतनी ज़्यादा सैडनेस इनके ऊपर छा जाती है, कुछ कहने की हद नहीं है। द हर्मिट का कार्ड आया और द सन का कार्ड आया। अभी इनको ना किसी भी चीज़ की ना इस रिलेशनशिप में, इस चीज़ों में इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। इनको ऐसा लग रहा है कि भैया बहुत एंड तक हम पहुँच गए, बहुत लंबा समय हो गया, कहीं न कहीं इसको विराम देना पड़ेगा। या तो इसका जो रिलेशनशिप है इसको आम करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई नई बिगनिंग करनी पड़ेगी, या फिर हमको कुछ ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, या तो ख़त्म करना पड़ेगा या तो चालू करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है सीधा-सीधा। और पुरानी जितनी भी गलतियाँ हुई हैं उसको सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनकी गलती है, आपकी गलती है, सर्कमस्टांसेस की गलती है, क्या है। इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा फ्रोज़न हो गए। अभी इन्होंने क्या करा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं। अभी वो ये नहीं सोच रहे कि सिर्फ़ आपकी गलतियाँ हैं, अरे ये तो ऐसा मतलब पहले ये क्या करते थे, सारी गलतियों का जो घड़ा है आपके सर पे फोड़ देंगे, तुम्हारी वज़ह से ऐसा हुआ, तुमने ऐसा करा, तुमने वैसा करा। अब इन्हें लग रहा है कि भई प्रैक्टिकल सोचना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसकी गलतियाँ हैं। सो द सन का कार्ड है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है कि चीज़ें ठीक होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। एंड इसको ऐसा भी लग रहा है कि भई आपके साथ इसकी लाइफ अच्छी बीत सकती है। इसकी थॉट प्रोसेस ये है, जो अगर मैं कहूँ कि अगर नेगेटिव जैसे कि अगर ये 90% नेगेटिव सोच रहा है, 10% की जो पॉजिटिविटी है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ये, कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ की सारी खुशियाँ इसको मिल सकती है आपके साथ, और ये आपको भी खुश रख सकता है।
चीज़ें बेहतर हो सकती है। आपके साथ एक जर्नी करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, हार्मनी बनाना चाहते हैं। रिलेशनशिप में हो सकता है इतनी नेगेटिविटी, इतना झूठ सच, इतनी मैनिपुलेशन, इतना सब कुछ हो चुका है, कुछ कहने की हद नहीं है, ठीक है ना? बट फिर भी उनको अंदर से होप है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है? जो भी सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। सो हो सकता है कि इस टाइम पे 2 ऑप्शन हो सकते हैं उनको ये भी अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ डील कर रहे हो या आप मैरिड हो या वो मैरिड है, तो किसी 2 सिचुएशन में वो डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब 2 नाव में पैर रखा है तो भैया इट्स नॉट ईज़ी टू बैलेंस एवरीवन, ठीक है ना? हर कोई बंदा बैलेंस करना नहीं कर पाता है। तो उनको थोड़ा-सा बैलेंस भी करना है। साथ में क्या है कि झूलते हुए नज़र आ रहे हैं चीज़ों में कि किस तरह से क्या करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंट इनफ खुद ही नहीं है कि इसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, राइट? एंड साथ में ये है कि इमोशनल डेफिनेटली इसके अप एंड डाउन रहते ही रहते हैं जब भी आपके बारे में सोचते हैं। बट ये है कि बस ज़िंदगी चल रही है, चल भी नहीं रही, कट रही है आपके बिना, ठीक है ना? जैसी तैसी करके कट ही रही है, बट वो खुशी नहीं है, ठीक है? और इनको फ्यूचर भी दिख नहीं रहा है क्योंकि इनका जो है ना अधर में लटके हुए हैं कि आगे क्या होगा, कैसा होगा, उनको वो भी नहीं पता। चाहते तो हैं कि आप उनकी लाइफ में आओ, बट कैसे आओगे, कब आओगे, किस तरह से आओगे, किस हालातों में आओगे, बट हो सकता है आप उनको ही माफ़ ना करो, उनके साथ ना रहना चाहो, तो उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा डर है। सो हम देख लेते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स का और क्या कहता है हमें। डेफ़िनिटली देखो ये बंदा तो चाहता है कि अपनी इस रिलेशनशिप को थोड़ा-सा आम करे। अगर अनमैरिड हैं तो ये चीज़ें मैरिड में लेके जाए। कहीं न कहीं आपके पास आएँ, मिले आपसे, बातचीत करे, आपके घरवालों को समझाने की कोशिश करे, या हो सकता है कि अगर आप भी रेडी हो तो अपने घरवालों की तरफ से रिश्ता लेके आपके पास आना चाहते हैं। मतलब जो भी है अच्छी तरह से बातचीत वगैरह करके। हो सकता है आपने बहुत इस बंदे को बोला, इसने कभी भी आपकी नहीं सुनी या इस रिश्ते के लिए कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया, तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि भई एक्शन लेने का टाइम आ गया, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और साथ में आया 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली ये बैलेंस मेंटेन करने वाला कार्ड है, बैलेंस मेंटेन कर रहा है। साथ में ये डेफ़िनिटली आपको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ है और इसको लग रहा है कि आपके साथ एक नई बिगिनिंग करनी चाहिए और आपकी हर चीज़ को ना इन्हें पकड़ के बैठा है, चाहे आपकी यादें हों, चाहे आपकी बातें हों, चाहे आपकी हँसी हो, स्माइल हो, ठीक है ना? आपकी अच्छी बातें, बुरी बातें, और इसको सब इसके दिल के करीब है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने इसको कुछ बोला तो ये उस चीज़ को भूल गया, सिर्फ़ अच्छी बातें याद है, ठीक है? इसे सब कुछ याद है और इस रिलेशनशिप में ये चाहता है कि इसकी विक्ट्री हो, आप दोनों साथ रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए इसको जितना भी कोशिश करनी पड़े, दम लगा के कुछ भी करना पड़े, चाहे इसको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना पड़े या बहुत ज़्यादा दैट घरवालों को मनाना पड़े, व्हाटएवर इट इज़, ही इज़ रेडी फॉर द सेम। और इसे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज़्यादा दिया है एंड अब ये टाइम आ गया है कि कहीं न कहीं उन सब चीज़ों को आपको भी वापस करने की ज़रूरत है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सो और किंग ऑफ कप्स आया। तो बेसिकली क्या है कि ये जो बंदा है इसको क्या हुआ कि इस रिलेशनशिप में या तो ये फाइनेंसेस की वजह से आपको छोड़ के चले गए थे, या फिर इसको ये लग रहा था कि आप उनको 100% नहीं दे पा रहे, वो जितना आपको दे रहे हैं उनको वो नहीं मिल रहा, इस वजह से वो चले गए। और कुछ ऐसा टाइम आ जाता है हमारी लाइफ में कि हम छोटी सी बात को ना इतनी बड़ी बात का बतंगड़ बना देते हैं और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है, हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और फिर एक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम एक दूसरे से दूर रहने के बाद हम ये सोचते हैं कि यार वो अप्रोच करेगा, मैं अप्रोच करूँ, वो करे, मैं करूँ, और तू मैं करके चक्कर में गाड़ी निकल जाती है, लंबा समय हो जाता है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होता है, इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है ना? और इस बीच में हो सकता है भगवान ही कोई और बंदा नए बंदे की लाइफ में भेज दे, आपके पार्टनर की या आपकी लाइफ में, तो चीज़ें फिर दूसरी रुख ले लेती है, दैट इज़ द थिंग, ठीक है ना? तो इन्हें हो सकता है अपने करियर रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों में ये उलझे रहे हो तो वहाँ चले गए। कहीं न कहीं यहाँ पे देखो फर्स्ट कार्ड भी हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स आया था, किंग ऑफ कप्स आया था, तो ये अभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो, साथ हो। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, झगड़ते हैं, देन फिर आप साथ आ जाते हैं। कहीं न कहीं अगर ये इन्हें लगता है कि इनको अगर किसी को अपना प्यार का कप देना पड़े या अपने दिल में एक बड़ी जगह देना पड़े, दैट इज़ यू ओनली। बाकी इन्हें नहीं पता कि आगे के सर्कमस्टांसेस क्या होंगे। हमेशा बोलते होंगे भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, जो करेगा अच्छा ही करेगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है एंड ऑल। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि या भगवान को नहीं मानते थे तो मानने भी लग गए कि हम कुछ भी सोचें, पर अल्टीमेटली होता वही है जो भगवान की मंजूर होता है। सो बेसिकली उस तरह की थिंकिंग इस पार्टनर की है एंड ये जो पर्सनालिटी है कहीं ना कहीं अगर इसके दिल में काफ़ी बड़ी जगह है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आपके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आते हैं। जब भी आंखें बंद करते हैं सिर्फ आपका चेहरा नज़र आता है। हो सकता है आपकी दी हुई कुछ चीज़ें हों, कुछ मैसेज हो जो इनके पास आज भी है, उसको देख के बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं ये,
ठीक है ना। एंड कभी-कभी इनको आपकी आवाज़ें भी सुनाई देती है कि आप कुछ बोल रहे हो या आप इनके पास हो, आपको महसूस करते हैं बेसिकली। टेलीपैथी होती है, तो कभी-कभी आपको भी ऐसा लगता होगा कि अचानक से फ़ोन बज जाएगा, उसको फ़ोन आ जाएगा, अचानक से मैसेज आ जाएगा, यू फ़ील ऑल्सो लाइक दैट। इट बिकॉज़ कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट आपको कर रहा है। सो देख लेते हैं और क्या थिंकिंग है आपके पार्टनर की, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए और क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए और क्या सोच रहे हैं। डेफ़िनेटली ये बंदा वापस आना चाहता है आपके साथ, एक बार फिर प्यार भरे पल निभाना चाहता है। उसको ऐसा भी लग रहा है कि व्हाई यू आर नॉट अप्रोचिंग टू हिम और हर। आप उसको क्यों नहीं अप्रोच कर रहे हैं? पहले तो आप उसको हमेशा अप्रोच करते थे, आपके आस-पास तो बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, आप तो अच्छा डिज़र्व करते हो। कहीं आप उनकी लाइफ़ से चले तो नहीं जाओगे? क्योंकि जो सबसे फर्स्ट कार्ड आया था कि बहुत ज़्यादा ये पॉसेसिव हो रहे हैं आपके लिए। तो कहीं न कहीं जो आपकी सुंदरता, ब्यूटी है, उससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते होंगे। उनको डर लगता है कि भई ये मेरी है या ये मेरा है, मेरी लाइफ़ से कहीं नहीं जाना चाहिए। तो ये रियूनियन की भी सोच रहे हैं कि भई एक बार से दोबारा से हम रियूनियन कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। एंड साथ में उन्हें कभी-कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि यार मैं ही क्यों जाऊँ, गलती तो सामने वाले की भी है एंड ऑल। सो मतलब डबल माइंड वाले गेम में चल रहे हैं कि कभी इन्हें लगता है कि मुझे बढ़ना चाहिए, या ये मैनिफेस्ट इस तरह से कर रहे हैं कि भाई उनको भी ना जाना पड़े और आप उनकी लाइफ में वापस भी आ जाओ। अब डिपेंड करता है, कुछ लोगों ने हो सकता है कि आपको खुद ही मतलब वो कर रखा है, ब्लॉक कर रखा था, आप उससे कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो हो सकता है ये आपको अनब्लॉक कर दे बट खुद से मैसेज ना करें। तो आपको भी चेक करना है, ठीक है, अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है कि इन्होंने आपको अनब्लॉक करा है एंड वो क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आपकी तरफ से चीज़ें ठीक होनी चाहिए। तो डेफिनेटली ये बंदा जब आएगा आपकी लाइफ में तो थोड़ी सी स्पाइस अप हो जाएगी, नेगेटिविटी आप दोनों की लाइफ से चली जाएगी जो भी था। एक लॉयल्टी देखने को मिलेगी, अगर पास में कोई लॉयल्टी इश्यूज रहे हैं इस बंदे के साथ, ठीक है, या तो किसी और से बात करते थे या तो किसी और से लाइक इनका इंटरेस्ट जग जाता था टाइम टाइम पे किसी और के साथ, या क्लैरिटी नहीं देते थे आपको चीज़ों को लेके, या बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे, दोनों कोई भी चीज़ हो सकती है। सो दो वो भी नेगेटिविटी ही है, तो वो लाइफ से जाती हुई दिखेगी आपको। लगेगा कि हाँ कुछ बढ़िया और अच्छा हो रहा है साथ में, आपके साथ या फ्रेंड्स के साथ हो सकता है मिलके कोई प्रोग्राम बनाएं। तो आने वाले टाइम पे अगर आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके साथ कोई आपको मिलता है कि भाई बाहर जाने का कोई मौका मिल रहा है या जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ आगे एक्सप्लोर करनी चाहिए। हो सकता है आपके नाम का टैटू वैटू बनाने की भी सोच रहे हों, या हो सकता है आपने टैटू बनवाया हो उनके नाम का या अक्षर का, या आप दोनों का हो सकता है सेम ही नेम से आता हो। सो लाइक दैट, सो वो वाली भी चीज़ मुझे लग रही है। तो डिवाइन बताइए इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है। डिवाइन प्लीज हमें बताइए इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या रहने वाला है इनके लिए। ओके, सो बेसिकली क्या है कि हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें इनकी लाइफ में जिनको उन्हें ठीक करना है, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसों के रिलेटेड चीज़ें छोड़ के शायद ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। पैसों को कमाते कमाते बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं और इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, इनके पास दैट अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हो सकती है पैसा कमाने की। पर मैं फिर भी ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं दिल दिमाग में ये है, ये बस ये है कि अभी स्टक हैं ये कहीं ना कहीं चीज़ों में। हो सकता है अगर किसी बिज़नेस को रन कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए अगर ये बाहर गए थे, आपसे दूर चले गए थे, उस चीज़ को ये ठीक करना चाह रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी किस्मत की चाबी जैसे खो गई है, दैट इज़ यू ओनली। काफ़ी भारी नुकसान भी इस बंदे को हुआ है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो किसी को बता भी नहीं सकते, ठीक है ना? घरवालों से नहीं बता सकते, किसको बताएँ? तो कहीं न कहीं उन्हें इस टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। सो नेक्स्ट सेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है, जो कार्ड्स कह रहे हैं कि समय आने पर डेफ़िनेटली वो आपको चूज़ करेंगे। अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम ऐसा उन्हें लग रहा है। थोड़ा-सा वेट करना चाहिए चीज़ों में। तो नेक्स्ट सेक्शन में थोड़ा-सा डिले इस बंदे की तरफ से दिख सकता है आपको, 3 दिन का, 7 दिन का, 5 दिन का, या 3, 7 और 5 हफ्तों का भी हम कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बट डेफ़िनेटली दिस पर्सन विल कम। इनकी लाइफ़ में देखो चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लोग भी बहुत सारे हैं, फ्रेंड्स भी बहुत सारे हैं, बट आपके लिए एक स्पेशल जगह इनके दिल में मुझे दिख रही है। सो ये है आपके पार्टनर की करंट थॉट ऑफ फीलिंग, ठीक है? कैसी लगी आपसे, कितनी रेजोनेट हुए, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।